अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर वेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का प्रयोग। इसके पहले हम लोगों ने 6 क्लास कर लिया है, जो कि इंग्लिश स्पोकन की क्लास थी, और ये क्लास भी इंग्लिश स्पोकन से ही रिलेटेड है। बड़े अक्षरों का प्रयोग हम लोग कैसे करें, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। यह बात तो आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 वर्ण लेटर्स होते हैं। ये वर्ण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। बड़े कैपिटल तथा स्मॉल, छोटे स्मॉल। अब यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि बड़े के स्थान पर छोटे तथा छोटे के स्थान पर बड़े वर्ण लिख देने से अंग्रेजी भाषा अशुद्ध मानी जाती है। तो बड़े अक्षरों का सही प्रयोग, राइट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। नंबर 1 इसका रूल है, प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर क्या है? प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम का इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट वर्ड राम है, और इसका फर्स्ट लेटर आर जो कि कैपिटल है। ही इज वेल नोन फॉर हिज सिंसियरिटी, इसका भी ही जो है वो कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट, राम ऑलवेज रिच एट टाइम इन द स्कूल, यहाँ पर भी जो राम है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, ही का भी कैपिटल लेटर है, एच ही में। हिज थॉट्स इम्प्रेस एवरीबडी, इसमें भी हिज का फर्स्ट लेटर जो है एच, वो भी कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो इसी तरह से फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है हर एक सेंटेंस में। रूल नंबर 2 है, प्रॉपर नाउन जैसे राम, कानपुर, इंडिया गेट, सीता आदि, तथा प्रॉपर एडजेक्टिव्स जैसे फ्रेंच, इंडियन, चाइनीज, यूरोपियन, इंडियन आदि का पहला वर्ण कैपिटल में लिखते हैं। 3 नंबर को पढ़ें, किसी भी कविता आदि की पंक्ति का प्रथम शब्द जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप एबव दी वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, इसका फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो टी, ट्विंकल टी कैपिटल हुआ, फिर हाउ का एच कैपिटल है, अप एबव का यू कैपिटल है, और लाइक अ डायमंड का एल कैपिटल है। नंबर 4 है, किसी धार्मिक या साहित्यिक पुस्तक या पाठ के नाम का प्रथम अक्षर, जैसे द गीता इज अ हॉली बुक ऑफ हिंदूज। ठीक है, गीता जो है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पर भी गीता का जी जो है वो कैपिटल लेटर है। बी है, आई हैव रीड द लेसन प्रोनाउंस इन माई ग्रामर बुक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि प्रोनाउंस इन माई ग्रामर बुक दिया हुआ है, यानी ये आई जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये आई पर्सनल प्रोनाउन है, और इसका इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है और ये कैपिटल है। नंबर 5 है, प्रभु के नाम तथा उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम के लिए, जैसे द गॉड इज एवरीवेयर, ही इज omnipotent एंड हिज प्रेजेंस इज। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जाने कि किसी भी सेंटेंस को जो हम लोग स्टार्ट करते लिखना, तो उसका फर्स्ट लेटर हम लोगों को कैपिटल देना है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी लिवली, उस अधूरा सेंटेंस यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ है 5 नंबर का। उसके बाद है, ही फॉरगिव्स अस फॉर आवर सिंस एंड ही अवार्ड्स अस फॉर आवर गुड डीड्स। ओके, तो ही से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है। 6 है, आई प्रोनाउन अकेला आने पर तथा ओ इंटरजेक्शन के रूप में लिखने के लिए, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि आई प्रोनाउन अगर अकेला आता है तथा ओ इंटरजेक्शन के रूप में लिखने के लिए, जैसे माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ऑल राइट, तो यहाँ पर इफ़ के बाद जो आई है, ठीक है,
तो ये भी प्रोनाउन है और ये यहाँ पर भी जो है लेटर कैपिटल ही होगा। ओके। ओ गॉड ऑलवेज गिव मी योर ब्लेसिंग्स। ओह गॉड जब हम लोग लिखेंगे इस तरह के सेंटेंस में तो ओ एक लेटर है, एक वर्ड नहीं है। लेटर होते हुए भी ओ कैपिटल लिखा जाएगा। 7 नंबर है दिनों व महीना के नाम का प्रथम अक्षर। दिनों व महीनों के नाम का प्रथम अक्षर जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि दिनों के नेम और महीनों के नेम है, ये सभी का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है ऑलवेज। ही विल गो टू लंदन इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं महीनों के नाम जून है, ठीक है, जो कि लास्ट में लिखा गया, फिर भी उसका जो जे है वो कैपिटल लिखा गया है। ठीक है, और सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है तो ही से, तो ही का एच कैपिटल लिखा गया है। बी है माई स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन सैटरडे ऑल्सो। सैटरडे पर हम लोग गौर करें, सैटरडे का एस कैपिटल है और माई का एम कैपिटल है। नंबर 8 है सभी शैक्षणिक उपलब्धियाँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तथा टाइटल्स तथा उनके संक्षिप्त रूप शॉर्ट फॉर्म्स रूप को लिखने के लिए, जैसे MA तो एम भी कैपिटल, ए भी कैपिटल, LLB ये भी कैपिटल, MCom, MBA ये सभी डिग्रियां हैं। और डिग्रियां का जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो इसी तरह से लिखते हैं, जैसे MLA, MP, PM, PA ये सभी पदवियां हैं। ठीक है, तो डिग्रियां और पदवियों के नाम जो हम लोग लिखेंगे संक्षिप्त रूप में, ठीक है, तो इसी तरह से सभी को कैपिटल लेटर में लिखते हुए हम लोग लिखेंगे। बट आप लोग देख रहे हैं कि MCom में M कैपिटल है और C कैपिटल है, OM स्मॉल है। ठीक है, इस पर भी आप लोग गौर करेंगे। अशोका द ग्रेट, योर मैजेस्टी, योर ऑनर, सम्मान सूचक शब्द, ये क्या है, सम्मान सूचक शब्द, तो इसका भी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ओके। भारत रत्न, खेल रत्न, पद्म विभूषण ये सभी सम्मान है, ये सभी क्या है, सम्मान है, और ये भी इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। 9 नंबर है पॉलिटिकल पार्टीज तथा सेक्ट्स, राजनीतिक दलों तथा संप्रदायों के नाम का प्रथम अक्षर भी कैपिटल होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बहुजन समाजवादी दल, कांग्रेस, I, B, द जैनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महावीर स्वामी जी, C, द रिपब्लिकन्स एंड कम्युनिटीज ज्वाइंड देयर हैंड्स टुगेदर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिकन्स का भी फर्स्ट लेटर R जो है वो कैपिटल है, और फिर भारतीय जनता पार्टी का भी फर्स्ट लेटर B कैपिटल है, द जैनिज्म का फर्स्ट लेटर T कैपिटल है। तो नंबर 10 है पर्सोनिफाइड, क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, मानवीकृत वस्तुओं के नाम, जैसे ओ ग्रीफ मेक मी स्ट्रांग इनफ टू बियर यू, ओ यहाँ पर कैपिटल होगा। फिर ओ हैप्पीनेस आई एम योर स्लेव, यहाँ पर भी क्या होगा, ओ कैपिटल हो गया। 11 नंबर है किसी पुस्तक अथवा उसके अध्यायों के सभी शब्दों का पहला वर्ण लेटर, परंतु प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड कंजक्शंस आदि स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसे लर्निंग थ्रू प्लेइंग, ठीक, बी अरेंजमेंट ऑफ वर्ब्स एंड नाउन्स, ठीक है, सी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, MK गांधी। इन वाक्यों में थ्रू, ऑफ, एंड, विद आदि स्मॉल लेटर से प्रारंभ हुए हैं। ठीक, 12 नंबर है 12 न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, मोनूमेंट्स, स्क्रिप्चर्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिवर्स, ओशियंस,
समाचार पत्रों, पर्वतों, इमारतों, नदियों, महासागरों आदि के नामों का प्रथम अक्षर, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिमालय, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द गंगा, द इंडियन ओशियन आदि। ये सभी का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। नंबर 13 है सभी धार्मिक एवं राष्ट्रीय त्योहारों, क्या है? धार्मिक एवं राष्ट्रीय त्योहारों तथा ऐतिहासिक घटनाओं के नाम का प्रथम अक्षर, जैसे दिवाली, होली, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रेंस डे, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द कारगिल वार। ये सभी का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। आप लोग रूल पर ध्यान दें, ठीक है? रूल में जैसा लिखा गया है वैसा ही एग्जाम्पल नीचे भी दिया गया है, ठीक है? रूल नंबर 14 है, 14 है व्यापारिक संस्थानों तथा उद्योगों, क्या है? व्यापारिक संस्थानों तथा उद्योगों के नाम, ठीक है? फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम का पहला अक्षर, द रिलायंस इंडिया, द हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, द रॉयल बुक डिपोट, द महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, ये सभी का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। रूल नंबर 15 है, 15 है एक्सक्लेमेशंस, विस्मयादि बोधक चिन्ह को लिखने के लिए, क्योंकि ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं, जैसे ओह इट्स टू हॉट, वेल डन कीप इट अप, वेल डन कीप इट अप, वेल फिर डन कीप इट अप। ये सभी का भी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशंस विस्मयादि बोधक चिन्ह को जब हम लोग लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर भी क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक है? रूल नंबर 16, 16 है कॉमन नाउन्स जब प्रॉपर नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, क्या है? कॉमन नाउन्स जब प्रॉपर नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, जैसे अंकल जॉन, सिस्टर, ठीक है, भंसाली, मदर टेरेसा, फादर पीटर, इन सभी में अंकल, सिस्टर, मदर, फादर प्रॉपर नाउन्स के साथ जुड़े हैं, इसीलिए इनका पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा, और वो कैपिटल आया भी है। रूल नंबर 17, 17 है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस राजकीय संगठनों, बैंक, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के नाम, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA इसको कह सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया LIC, अमिटी यूनिवर्सिटी। ये सभी का जो फर्स्ट लेटर ये क्या हो गया? कैपिटल हो गया। रूल नंबर 18 है सभी दिशा सूचक शब्दों, ठीक है, कंपास पॉइंट्स के साथ, जैसे अप UP नॉर्थ, डाउन साउथ, लेफ्ट ईस्ट, बैक वेस्ट, ये सभी का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। रूल नंबर 19 है सीजन्स एंड इवेंट्स तथा कैलेंडर रेफरेंस के नाम का पहला अक्षर, सीजन्स एंड इवेंट्स तथा कैलेंडर रेफरेंसेस का जो नाम होता है उनका पहला अक्षर भी कैपिटल होता है, जैसे द क्रिसमस नाइट, स्टोन एज, वर्ल्ड वार सेकेंड। रूल नंबर 20 है, ठीक है, एथनिक टर्म्स, क्या है? एथनिक टर्म्स मानव जातीय शब्द का प्रथम अक्षर, जैसे रेड इंडियंस, ठीक, ऑसीज, नेग्रोज, साउथ इंडियंस, ये सभी का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। रूल नंबर 21 है वर्ड्स विद लेटर्स और नंबर्स, क्या है? वर्ड्स विद लेटर्स और नंबर्स, शब्दों एवं संख्याओं के साथ आने वाले शब्द, शब्दों एवं संख्याओं के साथ आने वाले शब्द कैपिटल लेटर से प्रारंभ किए जाते हैं, जैसे वॉल्यूम सेकेंड, AD 2000, गेट नंबर 9, रूम नंबर 10। ओके, रूल नंबर 22 डायरेक्ट स्पीच का प्रथम अक्षर, क्या है? जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच का प्रथम अक्षर लिखते हैं वॉइस में, तो क्या करते हैं? नरेशन से है ये, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो हम लोग प्रथम लेटर लिखते हैं, डू यू थिंक दैट द हार्म इज डन बाय रोहन, आस्क्ड रमन टू सीता, यस आई थिंक सो, ही इज क्वाइट
नॉटी चाइल्ड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है इसका ड्यू, तो यहाँ पर डू का फर्स्ट लेटर जो डी है वो कैपिटल होगा। फिर उसके बाद आस्क रमन टू सीता, यहाँ पर भी रमन जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए तो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा। सीता भी प्रॉपर नाउन है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और आस्क जो यहाँ पर शुरू हुआ सेंटेंस भी यहाँ पर से, इसका भी ए क्या होगा, कैपिटल होगा। रूल नंबर 23 है ओन तथा अप का प्रयोग भी बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है। जब भी हम लोग ओन तथा अप का प्रयोग करें तो बड़े अक्षर का प्रयोग करें। जब उनका प्रयोग एडवर्ब्स की भांति हो तब, ठीक है। जैसे मूविंग अप इन द लिमिटेड फॉर्म, अप का प्रयोग यहाँ एडवर्ब के रूप में हुआ है। क्या हुआ? अप का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है। जब भी अप और ओन का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो तब उनका पहला लेटर क्या हो जाएगा, उस वर्ड का, अप का और क्या कहता है ओन का, कैपिटल हो जाएगा। बी है इसका क्लाइंबिंग अप द लीडर, यहाँ अप स्मॉल लेटर से प्रारंभ हुआ है क्योंकि यहाँ पद प्रीपोजिशन के रूप में आया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आया है अप, ये प्रीपोजिशन के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, अप का लेटर जो है यू वो स्मॉल लेटर में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। जो पहली बार इस वीडियो का विजिट कर रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।